हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के। जी हाँ, बीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, यानी कि जो 30 जुलाई है, 30 जुलाई को जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात करनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये 2024 में हुआ है बीपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों स्ट्रगल करना पड़ा? जैसा कि आप लोगों को पता है कि बापू परीक्षा परिसर में जो है वो परीक्षा जो है समय से पेपर ना मिलने के कारण या जो भी वजह रही हो उसके कारण जो है वो परीक्षा जो है फिर से करानी पड़ी थी। उसी के रिगार्डिंग जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये मांग कर रहे थे कि नहीं, फिर से परीक्षा होनी चाहिए और सभी स्टूडेंट की परीक्षा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसमें फिर से परीक्षा होनी चाहिए था, बट गवर्नमेंट नहीं मानी और पुनः परीक्षा नहीं कराई, उसी सेंटर का बस कराई जो कि बापू परीक्षा परिसर है उसी का। तो देखिए, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि फिर से एग्ज़ाम बीपीएससी 71 का आ चुका है। आप लोगों का फॉर्म भी अप्लाई हो रहा होगा और इसका लास्ट डेट भी जो है वो फॉर्म का ख़त्म होने वाला है। तो जितने लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। 1200 से ज़्यादा पोस्ट आई है 1264 पोस्ट जो है वो बीपीएससी में आई हुई है। और हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि 2 महीना केवल रह गया है। ठीक है, केवल 2 महीना रह गया है एग्ज़ाम का। आज से काउंट कर लीजिए, 2 महीना 2-3 दिन रह गया है, 2-4 दिन रह गया है। तो 2-4 दिन का कोई मीन्स नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप सभी से हम बताएंगे कि देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस कैंडिडेट है, यदि आप चाहते हैं बीपीएससी प्री क्वालिफाई करना, तो उसके लिए हम आप सबको बताना चाहेंगे कि देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसको सभी क्वेश्चन को हम एनालिसिस किए हैं। एनालिसिस करने के बाद जो हम ये पाए हैं कि देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, यदि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके साथ यदि जो प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शन आए हुए हैं क्वेश्चन में, देखिए एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेगा कहीं से आप लोगों का मिस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्री अगर क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है। और आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो बीपीएससी 17 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उसका लेवल बात करें एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत हाई नहीं रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, पेपर तो देखा होगा कि उसका पेपर का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। ठीक है, तो पेपर को एकदम हवा मत बना दीजिए कि बहुत कठिन आता है, ऐसा है वैसा है, नहीं निकाल पाएंगे। इंसान ही निकालते हैं, बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं और हम और आप लोगों के बीच के ही कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो निरंतर मेहनत करते हैं, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है उनकी। देखिए, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कंटिन्यू है, किसी दिन मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप ये सोच के पढ़ते रहिए कि इधर उधर क्या करना है, इससे अच्छा बैठ करके कुछ पढ़ते ही रहे। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी बने रहने से क्या होता है कि आप लोगों का जो है वो एकदम रेगुलर जो है वो रूटीन में आ जाता है और आप लोग पढ़ते पढ़ते एक ऐसा समय आता है कि आप लोग फुल नॉलेज हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आप लोग कंटिन्यूटी आप लोगों को बना के रखना है, सबसे बड़ी चीज़। और प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, आप लोगों को ज़रूर से देखना है। और देखिए, इस वीडियो में हम और भी बात करेंगे क्योंकि देखिए, जो पिछला पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसमें देखिए बहुत ज़्यादा फॉल्ट पाए गए थे, फिर भी जो है बीपीएससी ने फिर से एग्ज़ाम नहीं कराया। खैर, वो उनका मैटर है, उन्हें फिर से कराना चाहिए था। बहुत अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन किए, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसकी मांग कर रहे थे कि फिर से एग्ज़ाम हो। देखिए, बापू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई थी वहाँ पर देखिए, उस क्लास में हम भी थे जहाँ पर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्योंकि वहीं पे मेरा भी सेंटर पड़ा हुआ था। तो देखिए, वहाँ का जो सिचुएशन था उस समय का, तो परीक्षा तो फिर से होनी ही थी, तय था। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया था कि फिर से पेपर होगा उस सेंटर के बच्चों का, तो जो और जगह एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों, उन लोगों के साथ जो है वो ये सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इसमें एक ये हो जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से अभ्यर्थी के लिए कठिन था, कौन सा सिंपल था, ये तय कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो एक साथ ही परीक्षा होनी चाहिए थी। नॉर्मलाइजेशन
तो नहीं हुआ, बट जैसे लेवल जो है वो कुछ क्वेश्चन किसी का, जैसे कि पिछला जो पेपर था उसमें जो है वो अच्छा वो किया होगा, क्या पता कि जब फिर से पुनः परीक्षा हुई तो उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म किया हो। तो ये सारी मैटर दिक्कत आ जाती है। तो एक साथ परीक्षा होनी चाहिए था। खैर, जो पेपर हो रहा है, यदि पेपर होता है तो एक साथ ही होना चाहिए, यानी कि कुछ गड़बड़ी ना हो पाए, ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे जो प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए। और भर्ती बोर्ड को देखिए, पिछला पेपर तो आप लोगों ने देखा कि क्या लेवल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो ये बात कर रहे थे कि जो पेपर का लेवल है वो ठीक नहीं है, फिर से होना चाहिए। तो पेपर का लेवल से क्या मतलब है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भी फेल हुए हैं, हम खुद हुए, हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप लोग उसको ब्लेम करिए कि पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, ऐसे था वैसे था, इसका कोई मैटर नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपना प्रिपरेशन तैयार कर, प्रिपरेशन अपना जो है वो करिए और अपने आप को बेस्ट करिए, तभी जाकर के बीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बीपीएससी का फॉर्म जस्ट ख़त्म होने वाला है, डेट उसका 2-4 दिन में। तो जितने लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और देखिए 30 जुलाई को ये एग्ज़ाम भी है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर को आप लोग मस्ट जो है वो देखना है, एक बुक ले लीजिए कोई प्रीवियस ईयर का और उसको रिवाइज करिए। इसी तरीके से हम भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।